और अगले कुछ ही मिनटों में, जी हाँ, अगले कुछ ही मिनटों में एग्जिट पोल का पहला रुझान, एग्जिट पोल के पहले नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे मेरी घड़ी में। एग्जैक्टली ऐश्वर्या, स्ट्रक्चर बता दें कैसे हम दर्शकों को दिखाएंगे, कब क्या आशा करें वो। बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले हम बताएंगे मध्य प्रदेश के नंबर। सबसे पहले हम मेथोडोलॉजी बताएंगे, सबसे पहले हम मेथोडोलॉजी बताएंगे। तो बस थोड़ी देर बाद आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाना शुरू होंगे। जैसा हमने कहा कि 5 राज्यों के एग्जिट पोल, और हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं मैटराइज के, और एक एक सीट को लेकर जो गणित जिस पर आकलन हुआ, उन सीटों पर असल में हुआ क्या है ये मनोज जी से ही समझेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह वापस आ रहे हैं या फिर कांग्रेस के खाते सीटें जाती दिख रही हैं, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, राजस्थान में जहां पर बीजेपी का दावा है वो वापस आ रही है लेकिन कांग्रेस कह रही है वो रिवाज बदल रही है। मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग फाइट मनोज जी अगर पूछें तो आपके हिसाब से इन सारे राज्यों में कहां है? मैं एक शुरुआत ये करूंगा कि कांग्रेस जितने स्टेट उसके पास थे अभी तक मेरे हिसाब से वो लूज होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन बीजेपी गेन होते हुए दिख रही है। कहां पे? बीजेपी जो गेन होगी वो राजस्थान में गेन होते हुए दिखेगी, और कांग्रेस जो लूज होते हुए दिखेगी वो राजस्थान से, और लेकिन गेन होते हुए अभी मैं तेलंगाना का सीट नहीं बताना चाह रहा हूं, इसलिए कि वहां पोल अभी समाप्त हुए हैं, वोट परसेंटेज आ जाए सबसे लास्ट जाए, लेकिन मैं अभी सुबह का ट्रेंड बताऊं तो उसके हिसाब से कांग्रेस वहां पे मजबूत स्थिति में थी। तेलंगाना में जी। और जब आप कहते हैं मजबूत स्थिति, यानी क्या वो सरकार बनने वाली स्थिति या सिर्फ देखिए वहां पे फाइट है वीआरएस के साथ, लेकिन क्या होता है कि जब सत्ता में जो पार्टी रहती है और वो फाइट में जब आ जाती है, माने फाइट में नेट टू नेट फाइट में आती है, तो मान के चले कि वो सरकार जा रही है। और आंकड़ों में जाएं उससे पहले थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कैसे आपने प्रोसेस फॉलो किया, क्या सैंपल साइज, ये सब जो दर्शकों को समझ में आना चाहिए थोड़ा सा कि भाई बहुत मेथोडिकल है। देखिए हम लोगों ने हर विधानसभा में 1500 एग्जिट पोल के लिए हम लोगों ने पोल लिया है, और ये एग्जिट पोल का जो मनोज जी आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, आप बताइएगा, ये भी बताते रहिएगा। शुरू कर रहे हैं वोट शेयर परसेंटेज। सबसे पहले मध्य प्रदेश का, सबसे पहले मध्य प्रदेश का वोट शेयर परसेंटेज। अभिषेक, वी आर कमिंग अप विद इट। मध्य प्रदेश का वोट शेयर परसेंटेज हम शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। आप देखिए, अगर टोटल बीजेपी का 43.4 यानी 43.4% वोट शेयर, कांग्रेस का 41.7 यानी 41.7, और अदर्स 14.9, अदर्स 14.9 है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी का 43.4, आईएनसी कांग्रेस का 41.7 यानी कुछ मोटा मोटा 2% का फर्क है, और अदर्स 14.9। तो ये तो वोट परसेंटेज मध्य प्रदेश का अभिषेक, ये वोट परसेंटेज है। और अगर मैं इसको रीजन वाइज डिवाइड करूं मनोज जी, तो इसमें चंबल में बीजेपी 41.4, महाकौशल में 43.1, मालवा ट्राइबल में 43.3, मालवा उत्तर में 48.4, विंध्या में 39.7। आप देखिए कांग्रेस टक्कर दे रही है, लेकिन टोटल में 2% का फर्क दिखा रहा है। पिछले 2018 मनोज सिंह 2018 का ये आपके नंबर्स है मनोज जी, हम बताइए। 2018 के आदि आप पोल नेचर देखेंगे तो कांग्रेस को वहां वोट ज्यादा मिली थी, बीजेपी के लेकिन वोट शेयर तो बराबर ही दिख रहा है। नहीं, बीजेपी को 18 में 41.5 था, अभी आप 41.7 दे रहे हैं। हाँ, तो सीट कम मिली थी, उसको वोट ज्यादा मिली थी, वोट से परसेंटेज कम आया था, क्योंकि वहां पे 2 सीटें थी। आप जो पोल होता है ना, उसमें कितने पोल पड़े, तो 15, वो सारी चीजें हुई थी। और उसके बाद भी क्या हुआ कि बीजेपी हार गई, कांग्रेस से पीछे रह गई थी। इस बार 2.5% का वोट का गेन हो रहा है। ये वोट गेन क्यों हो रहा है, वहां पे आप देखेंगे कि ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं का हर बार की तरह मध्य प्रदेश की बता देते हैं एक बार, क्योंकि वोट परसेंटेज के बाद जो सीटें आपके स्क्रीन पर है, ये मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल की सीटें हैं जो कि मैटराइज ने दी है। 118 से 130 बीजेपी के खाते में, 97 से 107 यानी 97 से 107 कांग्रेस के खाते में, और तकरीबन 2 सीटें अन्य को जाती दिख रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर देख लीजिए, बीजेपी के खाते में 118, 130, ये 18.5 साल की सरकार के बाद सरकार बनती बीजेपी एक बार फिर दिख रही है एग्जिट पोल में, और कांग्रेस के लिए 97 से 107 यानी कि
मध्य प्रदेश में सारे 18 साल शिवराज सिंह चौहान की सरकार के बाद एक बार फिर क्या रिपीट कर रही है बीजेपी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या देख रहे हैं? सही आंकड़ा ये तो 3 तारीख को मैं कहूंगा ना, सरकार बन रही है, एकदम बन रही है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहां गई फिर? एंटी इनकम्बेंसी किस चीज को कर रहे हैं? मैंने क्या बोला कि एक पॉलिसी को ले आना और उसको इंप्लीमेंट करा देना। शिवराज सिंह चौहान ने 4 महीने में अपनी पॉलिसी, जो लाडली बहना योजना थी, उसको उन्होंने कर दिया। लाडली बहना भी एक उनकी योजना थी जिसमें 6.5 लाख लोगों को, बच्चियों को, जो बचपन से लेकर पढ़ाई तक की थी, उसमें से 1.5 लाख बच्चियां ऐसी हैं जो इस बार पहली बार वोट देने जा रही हैं। आंकड़ों की बताइए, वो एनालिसिस अभी करेंगे। एक मिनट आंकड़ों की बताइए। 2% का फर्क है आपके हिसाब से, और करीब 15 सीट का बीजेपी को एज है। 15 से 20 सीट, ठीक है, लोअर और हायर एंड ले ले तो। आपको लगता है कि 2-2.5% के फर्क से इतना फर्क सीट में पड़ेगा? ये तो ज्यादा है। मैं तो 1% वोट पे भी होता है। आप मार्जिनल सीट कितना छोड़कर जा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वोट परसेंटेज हमेशा तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं, मतलब नहीं। मैंने क्या बोला कि विधायकों के प्रति थी, लोगों को लगा कि मामा, आप लोग अभी चर्चा में आ रहा था कि भाई लोग, मामा ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, ये मामा का एक गेम प्लान भी हो सकता है। आप ये सोचिए कि लोगों को सिंपैथी को लेकर आना है, उनको जज करना है कि हम, भाई तुम बोलो कि हम क्या कर रहे हैं। वो उन बच्चियों को परखने की कोशिश की, उन महिलाओं को परखने की कोशिश किया था और उसमें वो सफल हुए थे। नहीं, बट अगर मैं आपके इस बार मैं रीजन वाइज जा रहा हूं, आप जरा देखिए अभिषेक, बिल्कुल मतलब आफ्टर दिस प्रेम जी, होल्ड ऑन बिकॉज वी रियली नीड टू एनालाइज इट्स रीजन वाइज। यू सी, चंबल में बीजेपी 18, कांग्रेस 16, महाकौशल में बीजेपी 25, कांग्रेस 22, यानी टक्कर है। मालवा ट्राइबल में बीजेपी 12, कांग्रेस 16, कांग्रेस को बढ़ाते। ये जो मालवा उत्तर है जिसमें टोटल 63 सीटें हैं, उसमें बीजेपी 40 ले जा रही है। यही एक रीजन है, यही रीजन है। मालवा उत्तर जनता को यह पता होना चाहिए। मालवा उत्तर में टोटल 63 सीटें आती हैं मध्य प्रदेश में, और मनोज जी का जो मैट्राइज सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो बीजेपी को 40 दे रहा है और कांग्रेस 23। यहां पे 17 सीटों की बढ़त है, अभिषेक। सो दिस इज द रीजन, विनय सिंह, वेयर द बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान इज टेकिंग इट अवे फ्रॉम कमलनाथ, क्योंकि विंध्या में फिर 56 में से 39 बीजेपी, 27 कांग्रेस, यानी कहीं भी जा सकता है। बट ये जो मालवा उत्तर का रीजन है, इट इज इन दिस रीजन वेयर शिवराज सिंह चौहान इज लिटरली स्नैचिंग इट अवे फ्रॉम कमलनाथ। और ये दिखा रहे हैं कि विंध्या में तो बीजेपी कम जा रही है। हाँ, विंध्या में बीजेपी कम है। और मालवा उत्तर में बीजेपी की पकड़ हमेशा से रही है। वहां पिछली बार भी उन्होंने अच्छा गेन किया था, इस बार भी वो गेन दिख रहा है। इस बार ने जो उनके संघ और संगठन के लोग थे जो काम कर रहे थे, 48 ऐसी सीटें थी जिसपे 5 बजे के पोल, 6 बजे पोल के बाद भी 7:30 बजे तक पोल हुए हैं। 12 ऐसे विधानसभा थे जहां पे रात को 9 बजे तक पोल हुए हैं, और वो पोल देने वाली कौन थी? महिलाएं थी। अब ये आप आकलन लगाइए कि ये महिलाएं किस लिए वोट देने आई हैं। आपको लग रहा है कि महिला फैक्टर इज द बिगेस्ट एकदम, फैक्टर इन शिवराज सिंह चौहान नंबर। बीजेपी टारगेट। प्रेम कुमार जी कुछ आपसे कह रहे हैं। हाँ, बोलिए प्रेम। तो मैं अपनी बात रखता हूं। हाँ, बोलिए। देखिए, 1.7% का डिफरेंस अभी वोट शेयर में दिख रहा है, मोटा है बीजेपी के फेवर में, और पिछली दफा 0.8% का फर्क था दोनों पार्टियों के बीच, लेकिन सीटों का अंतर था। इसका कारण क्या होता है कि बीजेपी जो सिटी वाली सीटें होती हैं, शहर वाली सीटें होती हैं, वहां बहुत बम्पर नंबर से वो जीतती हैं। तो वोट्स तो बीजेपी के ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन सीट्स में वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, या ओवरऑल सीट्स कम हो जाते हैं। इस बार भी पिछली बार 0.8 था, तब कांग्रेस के पास 114 प्रेम जी, आप